यहाँ पैरों के नीचे न जमीन होती है और न किसी शाख से टूटकर गिरे पत्ते। यहाँ सिर के ऊपर न आसमान दिखता है और न सूरज की किरणें ही इस घनी छतरी को पार कर पाती हैं। कवियों और शायरों ने नदी के सागर में जाकर मिलने की तो खूब बड़ाई की है, लेकिन प्रकृति ने अपनी कलाकारी कहीं और भी दिखाई है। यकीन नहीं आता तो नदी नहीं, जमीन और सागर के मिलन का नजारा देख लीजिए। यहाँ सांस लेती है एक ऐसी दुनिया जिसने जीवन को आंचल में छिपे किसी बच्चे की तरह संभाल कर रखा है। ये कहानी है मैंग्रोव जंगलों की। दक्षिण पूर्व और पूर्व मध्य अरब सागर में कम दबाव का एक क्षेत्र बनने लगा और उठा निसर्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन। भारतीय मौसम विभाग ने इसे सीवियर की कैटेगरी में रखा। इसकी अधिकतम रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा बनी हुई थी और 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा रही थी। मुंबई पर उतरा ये चक्रवात खतरनाक होती जलवायु की गवाही एकदम करीब से दे रहा था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरोलॉजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2001 से 2019 के बीच अरब सागर में चक्रवात का आना 52% बढ़ गया। इसने ध्यान खींचा गर्म होते समुद्र की ओर। वायुमंडल और महासागर दोनों में इस तरह की कंडीशंस पैदा होने लगी हैं कि अब ज्यादा चक्रवात बनते हैं और इनकी तीव्रता भी बढ़ती जा रही है। साल 2017 में संयुक्त राष्ट्र की द ओशन कॉन्फ्रेंस फैक्ट शीट के मुताबिक दुनिया की 40% आबादी यानी करीब 2.5 अरब लोग समुद्र तट के 100 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और समुद्र के रोष से उन्हें बचाने का काम करते हैं मैंग्रोव के जंगल। साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र की एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस में एक दिन मैंग्रोव इकोसिस्टम के संरक्षण को समर्पित करना तय किया गया। ये दिन था 26 जुलाई। मैंग्रोव इकोसिस्टम के संरक्षण का सूत्र 3 शब्दों में दिया गया: स्पेशल, यूनिक और वल्नरेबल। इन्हीं के आधार पर सस्टेनेबल मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के तरीके खोजने पर जोर दिया गया। लेकिन आखिर इन जंगलों में ऐसा क्या है जो ये स्पेशल, यूनिक या वल्नरेबल है? मैंग्रोव धरती पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और बायोडाइवर्सिटी से भरे इकोसिस्टम में से एक है। ये खारे पानी की अलग अलग गहराई पर पनपते हैं। आम पौधों से अलग इनकी जड़ें मिट्टी के अंदर ना जाकर बल्कि मिट्टी से बाहर निकलती हैं। मछलियाँ, क्रस्टेशियन और कई दूसरे जीव इन पेड़ों के बीच में रहते हैं। ये बेहद खास हैं क्योंकि मैंग्रोव दूसरे जंगलों की तुलना में 4 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन करता है। ये तटीय इलाकों में चक्रवात और बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाने में सबसे बड़ी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये समुद्र के खारे पानी को ज़मीन पर पानी के दूसरे स्रोतों से मिलने से भी रोकते हैं और टाइडल सर्ज से भी बचाते हैं। लेकिन आज ये खुद खतरे में हैं क्योंकि मैंग्रोव के जंगल तेज़ी से और चिंताजनक रफ्तार से ख़त्म होते जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर तटीय विकास और हाल में सबसे ज़्यादा टूरिज़्म, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पोल्यूशन, कीटनाशकों के इस्तेमाल और वेस्ट डिस्पोजल की वजह से इन पर लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। मैंग्रोव के जंगल तटीय इलाकों में प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली का काम करते हैं। इनका ठोस रूट सिस्टम ऐसी खासियत है जो तेज तूफानी बहाव और बाढ़ जैसे हालात में प्राकृतिक बैरियर बनता है। न सिर्फ ये समुद्र की विशाल लहरों से तट के पास रहने वाले लोगों को बचाते हैं, बल्कि जमीन से प्रदूषित तत्वों को समुद्र के साफ पानी में मिलने से भी रोकते हैं। द नेचर कंजर्वेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के फ्लोरिडा में मैंग्रोव जंगलों ने साल 2017 में हरिकेन इरमा के कहर से लाखों लोगों को बचाया था और कम से कम $1.5 अरब की संपत्ति के नुकसान को भी टाला था।
कोई भी जंगल हो वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोकने में मदद करता है। लेकिन मैंग्रोव के जंगल यहाँ भी दूसरों से ज़्यादा इफ़ेक्टिव कार्बन सिंक की भूमिका निभाते हैं। ये दूसरे जंगलों से 4 गुना ज़्यादा कार्बन सोख सकते हैं। दरअसल मैंग्रोव के पेड़ मरने के बाद पानी के नीचे मिट्टी में दबे रहते हैं और इससे जब ये सड़ते हैं तो कार्बन एटमॉस्फेयर में नहीं जाती है और इस तरह ये कार्बन को स्टोर करने में एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। मैंग्रोव जंगलों के पास रहने वाले समुदाय निर्माण कार्य से लेकर ईंधन तक के लिए इन पर निर्भर होते हैं। इनके प्लांट एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल दवाइयों के लिए और पत्तियां चारे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनके पानी में मछलियां, केकड़े और शेलफिश भारी मात्रा में पैदा होते हैं, जिससे मछुआरे समुदाय को रोजगार भी मिलता है। लेकिन कुछ जगहों पर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए अंधाधुंध कटाई से इनकी सस्टेनेबिलिटी पर खतरा पैदा होता है। मैंग्रोव अपनी खूबसूरती और बायोडाइवर्सिटी के लिए टूरिज्म का केंद्र बनते जा रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि इसके साथ ही इनके दुर्लभ और नाजुक जीवन को सम्मान दिया जाए। इंसानी गतिविधियों से यहाँ बायोडाइवर्सिटी को खतरा होने लगा है। पूरी दुनिया में ये कई प्रजातियों का घर होते हैं। इन जंगलों में पक्षी रहते हैं, पलायन करके आते हैं और प्रजनन के लिए सुरक्षित ठिकाना भी बनाते हैं। यहाँ कई ऐसे बायोलॉजिकल मटेरियल और एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स होते हैं जिनके बारे में अभी काफी रिसर्च भी की जानी है। इन दुर्लभ और अनोखी प्रजातियों के जीन्स को स्टडी करना भी अपने आप में एक बड़े रहस्य से पर्दा उठाना होगा। लेकिन तटीय इलाकों में इन्हें नुकसान पहुंचाने के साथ ही हम इस असीम संपदा से हाथ धोने का खतरा मोल ले रहे हैं। सभी राज्यों में मेगा प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस देने से पहले उनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है, लेकिन कमज़ोर इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़, मिसमैनेजमेंट, प्रॉपर मॉनिटरिंग के ना होने की वजह से मैंग्रोव पर लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। कम्युनिटीज़ जो मैंग्रोव पर निर्भर करती हैं, उनकी गरीबी और असमानता की वजह से इनसे प्राप्त होने वाले संसाधनों को भी खतरा बढ़ता जा रहा है। जिस दर से मैंग्रोव खत्म हो रहे हैं, अगर ऐसा ही होता रहा तो जैव विविधता और रोजगार दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के मुताबिक भारत में मैंग्रोव कवर 4,975 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जो देश के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 0.15% है। साल 2017 की तुलना में 2019 में सबसे ज्यादा 37 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव कवर गुजरात में बढ़ा है। वहीं कुल क्षेत्र 2017 की तुलना में 2019 में 54 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। हालांकि आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि बेहद घने जंगलों का क्षेत्र घटा है, जिसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता, भले ही कम घने जंगलों का क्षेत्र बढ़ा हो। इसलिए सिर्फ मैंग्रोव कवर बढ़ने से फिलहाल राहत की सांस नहीं ली जा सकती है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे लैंडसैट प्रोग्राम के साथ मिलकर जो हाई रेजोल्यूशन डेटा हासिल किया, उसके आधार पर रिसर्चर्स ने साल 2000 से 2016 के बीच ग्लोबल मैंग्रोव हैबिटेट में आए बदलावों को समझने की कोशिश की। साल 2010 में धरती की 53,000 स्क्वायर मील तटीय रेखाएं मैंग्रोव से घिरी थी, लेकिन कृषि, मत्स्य पालन, शहरीकरण जैसी वजहों से 50 साल में 1/4 से ज्यादा जंगल खत्म हो गए। ग्लोबल चेंज बायोलॉजी में छपी एक रिसर्च के मुताबिक मैंग्रोव जंगलों के खत्म होने से सदी के आखिर तक उत्सर्जन 2391 टेराग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पहुंच जाएगा। इसका सबसे बड़ा हिस्सा जिन इलाकों से निकलेगा उनमें सुंदरबन भी हैं। भविष्य में उत्सर्जन का 90% हिस्सा इन्हीं इलाकों से निकलेगा। मैंग्रोव जंगलों का नुकसान आंकड़ों में कम दिखता है, और अगर हम सही दिशा में चलते रहे तो वैश्विक उत्सर्जन को आधा किया जा सकता है। लोगों को यह समझना होगा
कि मैंग्रोव की अहमियत क्यों है। ये सिर्फ स्थानीय लोगों या जनजातियों के लिए नहीं, सभी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये दूसरे जंगलों की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड को 4 गुना अधिक अवशोषित करके ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ बड़ा काम करते हैं। पर्यावरण से जुड़े अन्य मुद्दों की तरह इन्हें लेकर भी जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ कितने खास और दुर्लभ पेड़ पौधे एवं जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, इनका संरक्षण मैंग्रोव पर ही निर्भर करता है। ये पक्षी यहाँ पर प्रजनन के लिए या माइग्रेशन के लिए या फिर यहीं पर ही रहते हैं। ऐसे पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं जिनकी जड़ें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जमीन में ना जाकर बल्कि ऊपर की तरफ जाती हैं। यहाँ पर दुर्लभ जानवर जिसमें कि वाइट टाइगर है वह भी पाया जाता है। इसी तरह यहाँ के फ्लोरा और फाना में खास प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं। अभी हमको यह समझना बाकी है कि भविष्य में इन में पाए जाने वाले जीन्स को हम मानवता के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। कई ऐसी और खोजें भी अभी यहाँ पर की जानी है, इसलिए इनका संरक्षण हर किसी के लिए ज़रूरी है, ना कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो यहाँ पर रहते हों, जो यहाँ के निवासी हों। मैंग्रोव की दुनिया में कई ऐसी खोजें अभी की जा सकती हैं, इसलिए इनका संरक्षण हर किसी के लिए ज़रूरी है, सिर्फ उनके लिए नहीं जो समुद्र के और मैंग्रोव के पास रहता है।